की जो ट्रेनिंग होगी वो 1 ईयर की होगी और उन्हें जो एज पर गवर्नमेंट रूल्स उसी 1 ईयर की ट्रेनिंग के लिए स्टाइफंड प्रोवाइड। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे रेलवे रिक्वायरमेंट सेल के बारे में। तो नॉर्थ रेलवे सेंट्रल ने जो वैकेंसी निकाली है टोटल 1664 है। इसकी जो स्टार्टिंग डेट रहेगी वो 2 अगस्त है और इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो 1 सितंबर तक रहेगी और इसका जो प्रोसीजर रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से डिवीजन में कितनी कितनी वैकेंसी है और कौन सी वैकेंसी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रयागराज डिवीजन की। तो इसमें जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट में वैकेंसी है वो 364 है, 364 है और इसके अलावा जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में है वो 339 है। इसके बाद हम बात करेंगे झांसी डिवीजन की। इसमें जो वर्कशॉप में झांसी की वैकेंसी है वो 185 है और जो झांसी में वैकेंसी है वो 480 है और जो आगरा डिवीजन में है वो 296 है। इन सभी में रिजर्व कैटेगरी में अलग अलग वैकेंसीज है, तो वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे एज क्राइटेरिया के बारे में। इसमें जो जनरल कैटेगरी के लिए एज बताई गई है वो मिनिमम 15 ईयर्स है और जो मैक्सिमम एज है वो 24 ईयर्स है, यानी कि आपकी 15 साल से कम आयु नहीं होनी चाहिए और ना ही ज्यादा 24 से होनी चाहिए। इसके अलावा हम बात करेंगे रिलैक्सेशन के बारे में। इसमें ओबीसी के कैंडिडेट्स को जो रिलैक्सेशन दी गई है वो 3 साल की दी गई है, एससी एंड एसटी वालों को 5 साल की दी गई है और जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज है उन्हें अप टू 10 ईयर्स की रिलैक्सेशन दी गई है। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन है उन्हें भी अप टू 10 ईयर्स की रिलैक्सेशन दी गई है। इसके अलावा यहाँ पे एक चार्ट बताया गया, वहां पे आप चेक कर सकते हैं। अगर आपकी एज इतने के बीच तक है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और आपकी जो ये एज है ये रिसिप्ट की लास्ट डेट तक काउंट की जाएगी। अब हम बात करेंगे असेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में। पहले हम बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो आपकी 10 मैट्रिकुलेशन अंडर प्लस 2 एग्जामिनेशन स्कीम के अंडर होनी चाहिए और इसमें जो आपके मार्क्स है वो 50% तक होने चाहिए। इसके अलावा अगर आप वायरमैन, ट्रेड वेल्डर या कारपेंटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 8th होनी चाहिए और इस आपके पास जो भी उससे रेलिवेंट फील्ड होगा उसमें आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, आईटीआई का नेशनल ग्रेड का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे टेक्निकल क्वालिफिकेशन दी गई है, यहाँ पे सारी लिस्ट दी गई है। आपका जो भी डिसिप्लिन होगा आपने उसका ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा यदि आपका एसएससी का या इसका 10th का जो सर्टिफिकेट है उसका रिजल्ट जो है अवेटेड है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आप उसमें फेल है तो भी आप एलिजिबल नहीं है। अगर आप इंजीनियरिंग या ग्रेजुएट या डिप्लोमा होल्डर हैं तो आप भी इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अब हम बात करेंगे इसमें सैलरी पैकेज के बारे में। आपकी जो मिनिमम सैलरी है इसमें वो रहेगी 18,000 से 56,900 के बीच में रहेगी। इसके अलावा हम बात करेंगे आपकी एप्लीकेशन फीस के बारे में। इसमें जो आपकी फीस बताई गई है वो जनरल ओबीसी वालों के लिए वो 100 रुपीज है। एससी एसटी एंड वुमेन कैटेगरी को कोई भी फीस पे नहीं करनी है। आपकी जो ये फीस पे करनी है आपको ऑनलाइन मोड से करनी है। जब इसका फॉर्म अप्लाई करेंगे तो वहां पे आपके ऑनलाइन पेज ओपन होएगा, वहां पे आपने थ्रू पेमेंट गेटवे के इसकी थ्रू जो है पेमेंट करनी है। इसमें अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी गई है, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि इसमें 4% जो वैकेंसीज है वो पर्सनल विद डिसेबिलिटीज के लिए रिजर्वेशन है और जो 3% है वो एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्वेशन है। इसके अलावा अगर कोई कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी में फॉर्म भर रहा है तो उसके पास डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर उसके पास आर्म फोर्स सर्विंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर वो एससी एसटी कैटेगरी में फॉर्म भर रहे हैं तो उनके पास एससी एसटी कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी करंट ईयर का होना चाहिए। अगर वो ओबीसी के लिए भर रहे हैं तो उनके पास 2020 या 2021 तक का सर्टिफिकेट होना चाहिए जो उन्होंने लेटेस्ट बनाया हो, जिसमें उनकी कास्ट इशू, कास्ट डेट ऑफ इशू जो भी सभी उसमें लिखा होना चाहिए। इसके अलावा जब कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा तो उनके पास एक मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए जो गेस्टेड ऑफिसर से अटेस्टेड होना चाहिए, ना कि किसी और मतलब स्टेट लेवल के डॉक्टर से या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, तो वो सिर्फ गेस्टेड ऑफिसर से ही वैलिड होगा। अब हम बात करेंगे ट्रेनिंग एंड स्टाइफंड के बारे में। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनकी जो ट्रेनिंग होगी वो 1 ईयर की होगी और उन्हें जो एज पर गवर्नमेंट रूल्स उसी 1 ईयर की ट्रेनिंग के लिए स्टाइफंड प्रोवाइड किया जाएगा। बात करेंगे मोड ऑफ एप्लीकेशन के बारे में। इसमें जो कैंडिडेट के जो अप्लाई करने का मोड रहेगा वो ऑनलाइन ही रहेगा और इन्हें इस वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है। पहले अप्लाई करने से पहले इसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगे उन्हें अच्छे से रीड कर लेना है। तो इसमें यहाँ पे कैंडिडेट को अपनी जो पर्सनल डिटेल्स हैं जैसे आधार नंबर, पैन नंबर, मार्क्स, जो भी उनके वर्कशॉप है, ट्रेड है, वो सभी उन्हें करेक्ट भरने हैं, क्योंकि जो इसमें मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी वो कंप्यूटराइज होगी। जो भी आपने इसमें डिटेल्स भरी होंगी वो उसके बेस पे तैयार की जाएगी। तो इसमें जो अगर कैंडिडेट है उसे अपना आधार कार्ड नंबर भरना होगा। अगर उसके पास नहीं है
तो उसके पास एक एनरोलमेंट स्लिप में जो 28 अंकों का एक नंबर होता है वो उन्हें भरना होगा। तो इसके अलावा कैंडिडेट को अपना जो आधार कार्ड है वो प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि अगर उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा तो उनके पास एक ओरिजिनल आधार कार्ड होना चाहिए। तो इसके अलावा कैंडिडेट के हैं यहाँ पे सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं स्टेट के, यानी कि ऑल इंडिया अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कैंडिडेट को इसमें जो डिटेल्स भरनी है वो उसकी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के हिसाब से भरनी है, जो भी उसमें डिटेल दी गई, जैसे नेम, फादर्स नेम एंड डेट ऑफ बर्थ। अगर उसमें कोई भी उसमें मतलब अलग पाया जाता है कि उसने जो डिटेल्स भरी है या उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम, तो उनकी जो भी है सिलेक्शन है वो डिस्क्वालीफाई कर दी जाएगी। इसके अलावा कैंडिडेट के पास एक वैलिड फोन नंबर होना चाहिए जिसमें उनको मतलब सारी जानकारी मिलती रहेगी, और एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट है वो एक डिवीजन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो भी उन्हें वर्कशिप होगी उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कैंडिडेट अगर एक से ज़्यादा उन्होंने 2 ट्रेड में किया है तो वो अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। आपको जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वो PDF फॉर्मेट में करने हैं। इसमें जो उनका जो फाइल साइज है वो 50 KB से 200 KB के बीच होना चाहिए। इसमें डॉक्यूमेंट ये है आपके, जैसे 8th की मार्कशीट होगी या आपका 10th का सर्टिफिकेट होगा। फर्स्ट ये है। सेकंड आपका है कोई भी आपका डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ जिसमें आपकी मेंशन है, जैसे आपका 8th का सर्टिफिकेट या आपका 10th का सर्टिफिकेट या आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। थर्ड आपका है आपका ITI मार्कशीट ऑफ ऑल सेमेस्टर ऑफ द ट्रेड, जो भी आपके जिस भी आप अपनी ट्रेड के लिए कर रहे हैं तो उसके जो भी है। तो इस फोर्थ आपका है नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, और फिफ्थ आपका है SC ST OBC, अगर आपने किसी भी कैटेगरी में भरा है तो आपका उसके सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट आपका है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, उससे नेक्स्ट आपका है डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, अगर आप एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी में भर रहे हैं तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, सर्विंग सर्टिफिकेट, ये जो भी इनमें होंगे वो आपके पास होना चाहिए। और 8th आपका है आपके पास जो भी है स्कैन कॉपी, अपनी जो कलर्ड फोटो होनी चाहिए आपकी, जो 3 मंथ से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, और जिसका जो साइज़ है वो आपका 20 KB से 70 KB के बीच होना चाहिए, और वो JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका है स्कैंड, आपके जो है आपके सिग्नेचर की स्कैंड कॉपी होनी चाहिए, JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। उसका जो साइज है वो 20 KB से 30 KB के बीच में होने चाहिए। ये सभी जो डॉक्यूमेंट है ये आपने स्कैन करके उनके ऑनलाइन आपको अप्लाई करते हुए अटैच करने हैं। आपको जो ये सभी सर्टिफिकेट है जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट, ये सभी नोटिफिकेशन के एंड में इनका फॉर्मेट दिया गया है, उसी में ही आपको ये बनवाने हैं। मतलब आप चेक कर सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगी, आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर। अपडेट रहने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।